नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। 4 सितंबर 2023 को आपके जीवन में एक बहुत ही अद्भुत और विलक्षण ज्योतिषी घटना घटित हुई है। धन के कारक, धन के स्वामी धनेश दैत्य गुरु शुक्र प्रातः 6:50 पर वक्री से मार्गी हुए हैं और भाग्येश यानी भाग्य के स्वामी, भाग्य के कारक देवगुरु बृहस्पति 4 सितंबर को ही रात्रि 7:40 पर वक्री हो चुके हैं। एक ही दिन में 12 घंटे के भीतर भाग्येश और धनेश का वक्री और मार्गी होना आपके लिए एक संकेत लेकर आ रहा है कि इस एक माह के भीतर आपके जीवन में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। तो आज के इस वीडियो में इसी बात पर चर्चा करेंगे कि कुंभ राशि के जातकों के लिए 4 सितंबर को शुक्र का मार्गी होना, देवगुरु का वक्री होना आने वाले दिनों में कौन सा बड़ा परिवर्तन लेकर आएगा, कौन सी बड़ी घटना घटित होगी, और इस बात पर भी चर्चा करेंगे कि वो कौन सी तिथि होगी, वो कौन सा कालखंड होगा जब इस तरह की घटना घटित होगी। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है, यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में गोचर कर रहे हैं वही आपकी चंद्र राशि होगी और उसी के आधार पर आपको इस वीडियो को समझना है। तो ये है कुंभ राशि के जातकों की कुंडली। शुक्र का गोचर आपकी कुंडली के 6ठे भाव में है और 4 सितंबर को शुक्र मार्गी हो चुके हैं। देवगुरु बृहस्पति 4 सितंबर को वक्री हुए हैं और कुंडली के 3रे भाव में गोचर कर रहे हैं। वक्री अवस्था में देवगुरु एक भाव पीछे का भी फल देंगे, यानी धन के भाव का भी फल प्रदान करेंगे, और इसके अलावा वक्री अवस्था में देवगुरु को चेष्टा बल की भी प्राप्ति होगी, अर्थात 3 गुना अधिक फल प्रदान करने की क्षमता होगी देवगुरु के अंदर। इस वीडियो को मैं 3 पार्ट में बांट करके आपको समझाऊंगा। पहले पार्ट में बात करेंगे शुक्र के मार्गी होने के प्रभाव के बारे में, दूसरे पार्ट में देवगुरु के वक्री होने के प्रभाव के बारे में, और तीसरे पार्ट में बात करेंगे कौन सी बड़ी घटना घटित होगी और उस घटना के घटित होने का समय क्या होगा, कालखंड क्या होगा। तो पहले बात करते हैं शुक्र की। शुक्र का गोचर कुंडली के 6ठे भाव में है। शुक्र आपकी कुंडली में भाग्य भाव के और 4th भाव के स्वामी होकर के 6ठे भाव में गोचर कर रहे हैं और कुंडली के 12वें भाव विदेश भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। तो इस तरह से कुंडली के 4थे भाव, 6ठे भाव और नवम भाव का संबंध बना, साथ ही 6ठे भाव का 12वें भाव से भी संबंध बना, 4थे भाव का 12वें भाव से संबंध बना और नवम भाव का भी 12वें भाव से संबंध बना। अब इसके प्रभाव को समझिए। शुक्र हैं धन के कारक। भाग्य भाव से संबंध शुक्र का बन रहा है, तो इस समय भाग्य के सपोर्ट से आपको धन की प्राप्ति होगी, और चूँकि 6ठा भाव कर्ज का होता है तो अगर कोई लोन है आप पर वो उतर जाएगा। दूसरी बात, 4था भाव होता है भूमि, भवन, प्रॉपर्टी का, वाहन का। अगर आप कोई होम लोन लेना चाहते हैं, कोई प्रॉपर्टी खरीदने के लिए लोन लेना चाहते हैं, कोई वाहन खरीदने के लिए लोन लेना चाहते हैं, तो यहाँ पर शुक्र
कर्ज के भाव में बैठे हैं, लोन के भाव में बैठे हैं, इस समय आपको प्रॉपर्टी, वाहन खरीदने के लिए लोन भी मिल जाएगा। अगर आप स्वास्थ्य संबंधी कारणों से अभी तक परेशान थे, चूँकि शुक्र 12वें और 6वें का संबंध बना रहे हैं, 6ठा भाव रोग का होता है, 12वां भाव अस्पताल का होता है, तो आपको रोगों से मुक्ति मिलेगी, अस्पताल के खर्चों से मुक्ति मिलेगी और धन का संचय शुरू होगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति धन के भाव का फल प्रदान करेंगे। नवम भाव उच्च शिक्षा का होता है, 12वां भाव विदेश का होता है और शुक्र नवम का संबंध 12वें से बना रहे हैं, तो विदेश जाने का योग बनेगा, उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने का योग बनेगा। साथ ही साथ इस गोचर काल में अगर आप पहले से ही विदेश में हैं, तो चूंकि चौथे भाव के भी स्वामी हैं, विदेश में कोई प्रॉपर्टी खरीदने का भी योग बनेगा। विदेश में आप अपना मकान बना करके फाइनली वहाँ पर सेटल भी हो सकते हैं। ध्यान आपको ये रखना है कि विदेश का मतलब अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा का नहीं होता है। विदेश का मतलब अपनी मातृभूमि से थोड़ा सा दूर हट करके किसी दूसरे शहर, किसी दूसरे राज्य में जाकर सेटल होना। चौथा भाव राजनीति का होता है। शुक्र भाग्य भाव का संबंध चौथे भाव से बना रहे हैं, तो जो लोग राजनीति में हैं उनके लिए भी ये समय लाभ का होगा, उन्नति का होगा, उच्च पद प्राप्त करने का योग बनेगा। तो ये तो रहा संक्षेप में शुक्र का प्रभाव। अब देवगुरु के प्रभाव के बारे में चर्चा कर लेते हैं। देवगुरु का गोचर कुंडली के तीसरे भाव में है, जो कि पराक्रम और पुरुषार्थ का होता है और गुरु की दृष्टि पड़ रही है भाग्य के भाव पर, नवम भाव पर। इस समय पराक्रम, पुरुषार्थ और भाग्य का मेल होगा। जब पराक्रम पुरुषार्थ में वृद्धि होगी और भाग्य साथ देगा, तो कौन सा वो कार्य है जो कि आप इस गोचर काल में नहीं कर पाएंगे। और चूंकि गुरु की दृष्टि लाभ के भाव पर भी पड़ रही है, तो इस समय गुरु की कृपा से आपको हर तरह का लाभ होगा। देखिए, गुरु एक ऐसे ग्रह हैं जो जिस भाव पर दृष्टि डालते हैं उस भाव को गंगा जल की तरह पवित्र कर देते हैं, क्योंकि गुरु की दृष्टि में अमृत होता है। और यहाँ पर गुरु और शुक्र का बहुत गहरा संबंध बन रहा है। कैसे बन रहा है ये मैं आगे समझाऊंगा। गुरु और शुक्र का जो संबंध बन रहा है उसका प्रभाव ये होगा कि जो तीसरा भाव होता है ये ऑनलाइन टेक्नोलॉजी का होता है, तीसरा भाव इंटरनेट का होता है, तीसरा भाव सोशल मीडिया को शो करता है, तीसरा भाव ऑनलाइन बिजनेस को शो करता है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को शो करता है। और शुक्र का संबंध 12वें भाव से बन रहा है। तो इस समय आप ऑनलाइन टेक्नोलॉजी से जुड़ करके अपने व्यापार व्यवसाय का विस्तार जो है वो विदेशों तक करेंगे। तीसरा भाव छोटी छोटी यात्राओं का होता है, मार्केटिंग का होता है और छोटे भाई बहनों का होता है। यहाँ पर गुरु का गोचर है। धन भाव का भी फल प्रदान करेंगे। तो देवगुरु की कृपा से आपको अपने भाई बहनों से लाभ होगा, यात्राओं से लाभ होगा, भाग्य के सपोर्ट से आपको धन प्राप्त होगा। और सबसे बड़ी बात कि गुरु की सातवें भाव पर पंचम दृष्टि पड़ रही है, तो व्यापार से धन की प्राप्ति होगी, क्योंकि सप्तम का संबंध दूसरे भाव से बन गया। दूसरा भाव धन का भाव होता है, 11वां भाव इनकम का होता है। गुरु इस समय वक्री हैं, गुरु को चेष्टा बल प्राप्त है, 3 गुना अधिक धन का लाभ होगा
और धन का संचय होगा। 11वां भाव सोशल रिलेशंस का होता है। गुरु की दृष्टि पड़ने से जो लोग सोशल सर्विस में हैं, सामाजिक कार्य करते हैं, उनको भी लाभ होगा। 11वां भाव आपकी इच्छाओं का, आपके सपनों का है और गुरु की दृष्टि पड़ेगी। कोई सपना जो भी आपका पुराना सपना है वो इस गोचर काल में अवश्य पूरा होगा, क्योंकि गुरु जो हैं जब भाग्य भाव पर दृष्टि डालेंगे तो भाग्य को जागृत करेंगे। जब भाग्य जागृत होगा तो आप जो भी कार्य कर रहे हों उस कार्य से आपको अपेक्षा से अधिक धन की प्राप्ति होगी। और एक बात और समझें कि इस गोचर काल में आपको कहीं न कहीं तीर्थ यात्राओं पर जाने का, धार्मिक यात्राओं पर जाने का संयोग जरूर बनेगा और इससे आपको लाभ होगा, क्योंकि नवम का एकादश का भी संबंध बन रहा है। गुरु की दृष्टि नवम पर भी और गुरु की दृष्टि एकादश पर भी, और इसके अलावा सप्तम पर गुरु की दृष्टि पड़ेगी। व्यापार से धन प्राप्त होगा और आपके विवाह का योग बनेगा। विवाह से भी आपको धन का लाभ होगा। अब बात कर लेते हैं उन घटनाओं की और उन तिथियों की जो घटित होने जा रही हैं इस गोचर काल में। देखिए, हमारे जीवन में बहुत लंबे समय के बाद ऐसे अवसर आते हैं जब ग्रहों का इस तरह का संबंध बने जैसा इस समय गुरु और शुक्र के बीच बन रहा है। देखिए, पहली बात तो ये है कि गुरु और शुक्र दोनों ही धन के कारक हैं और दोनों ही विवाह के कारक हैं। तो धन की दृष्टि से और विवाह की दृष्टि से बहुत ही अनुकूल समय है 4 सितंबर से 1 अक्टूबर के बीच। दूसरे, शुक्र भाग्य भाव के स्वामी हैं और गुरु की दृष्टि भाग्य के भाव पर पड़ रही है। तो शुक्र और गुरु का संबंध भाग्य से बना। तीसरी बात, इस समय गुरु और शुक्र के बीच अंतर मात्र 3 डिग्री का है। गुरु का अंश बल है 21 डिग्री और शुक्र का अंश बल है 18 डिग्री। तो गुरु और शुक्र के बीच में मात्र 3 डिग्री का अंतर है। गुरु और शुक्र एक दूसरे के बहुत अधिक नज़दीक हैं और नज़दीक होने के कारण विशेष फल देने की स्थिति में हैं। चौथी बात, गुरु का गोचर शुक्र के नक्षत्र भरणी नक्षत्र में हो रहा है और इस तरह गुरु और शुक्र के बीच एक मजबूत संबंध बन रहा है। और पांचवी महत्वपूर्ण बात, गुरु वक्री हैं, धन के भाव का भी फल प्रदान करेंगे। तो आप ये मानिए कि गुरु धन के भाव में भी गोचर कर रहे हैं और तीसरे भाव में भी। भाई, दूसरे भाव में गोचर करेंगे तभी तो दूसरे भाव का फल देंगे। तो इस तरह से अगर आप दूसरे भाव से काउंट करें तो 1 2 3 4 5 दूसरे भाव से पंचम पर हैं शुक्र और शुक्र से नवम पर हैं दूसरा भाव या गुरु। तो गुरु और शुक्र के बीच में या दूसरे भाव और छठे भाव के बीच में नवम पंचम का योग बन रहा है। और जब दो ग्रह, दो भाव एक दूसरे से त्रिकोण पर होते हैं तो दोनों एक दूसरे को एक्टिवेट करते हैं। तो इस समय शुक्र भी एक्टिवेट होंगे, गुरु भी एक्टिवेट होंगे, छठा भाव भी एक्टिवेट होगा और दूसरा भाव भी एक्टिवेट होगा। तो इस तरह से गुरु और शुक्र के बीच बहुत गहरा संबंध बन रहा है। और अंतिम बात, दूसरे भाव में 12 का अंक लिखा है। 12 का मतलब मीन राशि। मीन राशि शुक्र की उच्च की राशि है, देवगुरु की स्वराशि है और इस तरह से राशि के आधार पर भी गुरु और शुक्र का बहुत गहरा संबंध बन रहा है। ये तो बात हुई गुरु और शुक्र की। अब समझते हैं
उन डेट्स के बारे में, उस कालखंड के बारे में जब आपके जीवन में कुछ विशेष घटनाएं घटित होंगी। देखिए, 4 सितंबर को शुक्र का अंश बल है 18 डिग्री और गुरु का अंश बल है 21 डिग्री 23 मिनट। 21 डिग्री 23 मिनट। अब जैसे जैसे समय बीतेगा, चूँकि शुक्र मार्गी हैं, शुक्र का अंश बल बढ़ेगा 18 से 19, 19 से 20, 20 से 21, 21 से 22, इस तरह से। गुरु चूँकि वक्री हैं, गुरु का अंश बल घटेगा, कम होगा। तो 3 डिग्री का जो गैप है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा और एक स्थिति ऐसी आएगी जब दोनों का अंश बल समान होगा। अब देखिए, शुक्र क्या है, एक राशि में 25 दिन तक गोचर करते हैं, तो शुक्र का अंश बल तो बहुत तेजी से बढ़ेगा। गुरु एक राशि में 1 वर्ष तक गोचर करते हैं, तो गुरु का अंश बल धीरे धीरे कम होगा। डिग्रीज में नहीं बल्कि मिनट्स में कम होगा। 23 मिनट है तो फिर 18 मिनट होगा, फिर 12 मिनट होगा, फिर 6 मिनट होगा, फिर 0 मिनट पर हो जाएगा, 21 डिग्री आ जाएगा, फिर 20 डिग्री 54 मिनट, इस तरह से घटेगा। तो एक डेट जब दोनों का अंश बल होगा 21 डिग्री, वो डेट है 17 सितंबर। तो 17 सितंबर से एक सप्ताह पहले का समय लीजिए और एक सप्ताह बाद का समय लीजिए। तो 17 सप्ताह से एक सप्ताह पहले 17 सितंबर से वो हुआ 10 सितंबर और 17 से एक सप्ताह बाद हुआ 24 सितंबर। तो 10 सितंबर से 24 सितंबर के बीच का वो टाइम पीरियड है जब गुरु और शुक्र के बीच अंश बल 3 डिग्री से भी कम होगा। गुरु और शुक्र एक दूसरे के बहुत ज़्यादा निकट होंगे और उस स्थिति में सबसे ज़्यादा फल प्रदान करने की क्षमता होगी शुक्र में भी और गुरु में भी। अब इसका क्या प्रभाव पड़ेगा आप ये समझें। कौन सी घटना घटित हो सकती है। देखिए, दूसरे भाव का संबंध छठे भाव से बन रहा है। गुरु वक्री हैं, दूसरे भाव का फल दे रहे हैं, शुक्र छठे का फल दे रहे हैं। पहला कार्य क्या होगा। पहला कार्य ये होगा कि धन, दोनों ही धन के कारक हैं, गुरु भी और शुक्र भी। धन की वृद्धि होगी, बैंक बैलेंस बढ़ेगा और बैंक बैलेंस बढ़ने से किसी तरह का कोई कर्ज अगर आप पर है, उस कर्ज से मुक्ति मिलने का रास्ता बनेगा। दूसरा, गुरु भाग्य भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, शुक्र भाग्य भाव के स्वामी हैं। इस समय भाग्य भाव जागृत होगा तो भाग्य से धन की प्राप्ति होगी। आपको कोई ऐसा पैसा जो अनायास बिना किसी प्रयास के भाग्य के सपोर्ट से मिल जाएगा। आपको ऐसी जगह से धन मिलेगा जहां से आपने कल्पना भी नहीं की होगी। अचानक से पैसा आपको मिलेगा। कोई डूबा हुआ पैसा मिल सकता है, कोई रुका हुआ पैसा मिल सकता है। आपने कोई कार्य किया था, पैसा नहीं मिला, पैसा रुका, वो पैसा आपको मिलेगा। कर्ज आपका उतरेगा। 12वें भाव पर दृष्टि पड़ रही है, विदेश जाने का योग बनेगा, विदेश से धन की प्राप्ति होगी। इस समय आपको कोई गिफ्ट मिल सकती है, कोई उपहार मिल सकता है, गिफ्ट के रूप में धन मिल सकता है। शुक्र छठे भाव में हैं और चतुर्थ के स्वामी हैं। छठा भाव कर्ज का,
चौथा भाव भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, लग्जरी, कंफर्ट, सुख सुविधाएं। आप इस समय कोई लोन लेना चाहते हैं, होम लोन, व्हीकल लोन, घर के डेकोरेशन के लिए लोन, शादी ब्याह के लिए लोन, बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए लोन, किसी तरह का भी लोन जो कि अच्छे कार्य के लिए हो, वह लोन आपको मिल जाएगा। दूसरा भाव परिवार का होता है। आपके रिलेशंस जो हैं, रिलेटिव जो संबंधी हैं, उनका होता है। उनके माध्यम से धन मिलेगा। परिवार के लोगों का आपको सहयोग मिलेगा। क्योंकि गुरु की दृष्टि सप्तम पर पड़ रही है। सप्तम भाव व्यापार का होता है। आपके व्यापार व्यवसाय में आपके परिवार के लोगों का सहयोग मिलेगा या आपके जीवन साथी का सहयोग मिलेगा और उससे आप अपने व्यापार व्यवसाय को आगे बढ़ाएंगे। छठा भाव नौकरी का होता है। नौकरी से धन का लाभ। इस समय आपको प्रमोशन का लाभ मिल सकता है, वेतन वृद्धि का लाभ मिल सकता है, कोई बकाया एरियर था वो आपको मिल सकता है। इस तरह का धन आपको प्राप्त होगा। धन से संबंधित, परिवार से संबंधित कोई विशेष घटना जरूर घटित होगी। गुरु की दृष्टि सप्तम पर है। विवाह का योग बनेगा। अगर आप विवाह के इच्छुक हैं तो विवाह का प्रबल योग बनेगा इस गोचर काल में। नवम भाव भाग्य का भाव होता है। गुरु और शुक्र दोनों ही भाग्य भाव से संबंध बना रहे हैं। भाग्य का प्रबल सहयोग मिलेगा। गुरु की दृष्टि लाभ के भाव पर है तो इस समय आपको हर तरह का लाभ प्राप्त होगा। भाग्य के सपोर्ट से लाभ मिलेगा। और नवम भाव तीर्थ यात्राओं का है। इस समय आपको यात्राओं से, तीर्थ यात्राओं से, देव दर्शन से, धार्मिक यात्राओं से विशेष लाभ होगा। पिता से धन की प्राप्ति हो सकती है। बॉस या सीनियर्स के माध्यम से आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। भूमि, भवन, वाहन, प्रॉपर्टी का लाभ मिल सकता है। घर का डेकोरेशन करा सकते हैं। शुक्र सप्तमेश चतुर्थेश हैं, चौथे भाव के स्वामी हैं। माता और मातृभूमि से आपका लगाव बढ़ेगा। घर के बाहर हैं तो घर आने का योग बनेगा। और चौथा भाव राजनीति का भी होता है। राजनीति में हैं तो वहाँ भी सफलता और धन लाभ मिलेगा। और छठा भाव सर्विस सेक्टर का होता है, सेवा क्षेत्र होता है। आप स्वतंत्र रूप से सेवा क्षेत्र से जुड़े हैं, वहाँ से भी आपको धन का लाभ होगा। और आपकी कोई पुरानी इच्छा इस गोचर काल में अवश्य पूरी होगी, क्योंकि गुरु एकादश पर दृष्टि डाल रहे हैं और एकादश का संबंध भाग्य भाव से बन रहा है। तो इस तरह से इस गोचर काल में खास करके 14 से 24 10 सितंबर से 24 सितंबर के बीच कोई न कोई विशेष घटना आपके जीवन में ज़रूर घटित होगी। बहुत ही अच्छा अवसर प्राप्त हो रहा है आपको। इस मौके का लाभ उठाइए, ज़्यादा से ज़्यादा परिश्रम कीजिए और लाभ अर्जित कीजिए। मेरी बात से अगर आप सहमत हों, ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो, तो इसे अपने साथियों को भी, मित्रों को भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिले। नमस्कार।